वॉच इंडिया की पूरी टीम आज वृंदावन पहुंची है और वृंदावन में जहां देवकीनंद ठाकुर महाराज जी भागवत कथा कर रहे हैं और यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर 1,51,00,000 शिवलिंग है, उनको बनाने का जो पार्थिव शिवलिंग है उनको बनाने का कार्यक्रम जारी है। दिल्ली से करीब 131 किलोमीटर की दूरी पर बसे वृंदावन में मेरो ब्रज पर लगे इस पंडाल की शोभा अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है। पंडाल में चल रहा ये भव्य अनुष्ठान का अलग ही अलौकिक नजारा है। इस पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं के रूप में क्या बच्चे, क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग सावन के पवित्र महीने में सभी अपनी सनातनी परंपराओं का निर्वहन कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। ये सब प्रभु की कृपा है। हमारा जो मैं आया हूँ ये मेरे प्रियाकांत जी सरकार का जो है हमारे ऊपर उपकार किए हैं कि जो मैं आया हूँ, हमारे गुरु का हमारे ऊपर बहुत उपकार है कि जो मैं वृंदावन में यहाँ जो है आने का जो स्वभाव होता है, जो हमने हमारे ऊपर कृपा किए हैं गुरु और गोविंद, वो मैं बहुत खुश हूँ। ये आयोजन है 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग को साकार रूप देने का और ये सब हो रहा है विश्व विख्यात कथावाचक देवकीनंद ठाकुर जी के पावन सानिध्य में। वृंदावन की पवित्र धरा पर मेरो ब्रज इस अभूतपूर्व आयोजन का साक्षी बन रहा है। यहाँ पर लगाए गए भव्य पंडाल में बड़ी संख्या में देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु सावन के महीने में धर्माचार्यों की उपस्थिति में पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। इस आयोजन का पावन उद्देश्य श्रद्धालुओं को उनकी सनातन परंपरा और रीति रिवाजों से अवगत कराना और विश्व कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना है। इस पावन उद्देश्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया है विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट यानी VSS सिटी ने। ट्रस्ट के तत्वाधान में 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस पूरे आयोजन को कथावाचक श्री देवकीनंद ठाकुर जी का मार्गदर्शन प्राप्त है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया पर। न्यूज़ वॉच इंडिया का बहुत बहुत साधुवाद कि वो अपना समय निकाल के यहाँ आए और भक्तों की ये जो दिव्य भव्य झांकियाँ हैं वो यहाँ से आप लोग अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश में उसका दर्शन कराएंगे, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर, वृंदावन में ये पहला ऐसा भव्य समारोह है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सर, जो संकल्प 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाने का लिया है उसके पीछे का क्या महत्व है सर? देखिए, इसके पीछे रीज़न एक ही है कि जब हम कोई ऐसा अनुष्ठान करते हैं, एक तो ये दीर्घकालीन चलने वाला 41 दिन तक चलने वाला, ये इतना लंबा आप समझते हैं हम और आप 1-2 दिन में भी अपने घर में कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसका कितना प्रभाव हमारी लाइफ में पड़ता है। ये 41 दिन तक चलने वाला अनुष्ठान है। दूसरा, इसमें 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे। आपने देखें कि यहाँ पर कितने भक्त उसमें बना रहे हैं, लगे हुए हैं। सिर्फ बनाने ही नहीं है, उनकी सेवा भी करनी है, उनका अभिषेक करना, उनका पूजन करना, उनका अर्चन वंदन करना है। लेकिन ये सब के पीछे एक रीज़न है हमारी संस्कृति को जिंदा रखना। हम अपनी संस्कृति को बताएं अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी भावनाएं क्या हैं, हमारा विश्वास किस लेवल का है। जब हम एक रज से, मिट्टी से एक लिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और जब हम उसका पूजन करते हैं तो हम लोग वो अनुभव करते हैं कि ये सिर्फ एक रज नहीं है, एक मिट्टी नहीं है, स्वयं भगवान है जो यहाँ पर हमारे मंत्रों के द्वारा आवाहन करने पर स्वयं प्रकट हुए हैं। अब उनका हम पूजन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हमारे युवाओं में जानी चाहिए, इसका मकसद। दूसरा, हमारे देश में आप देख रहे हैं कि लोग बात बात पे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को पॉइंट करते हैं। आप देखेंगे कि ज्ञानवापी मंदिर, आप सोचिए कि हमारी पुरानी जो धार्मिक स्थान है जहाँ पर हमारे प्राण बसते हैं, लोगों ने उसको ज़बरदस्ती छीना। और जब हम कोर्ट में भी बहस करते हैं या कोर्ट में भी जाते हैं तो कहते हैं आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो हम भगवान शिव से ये भी प्रार्थना कर रहे हैं 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर कि जो हमारे बाबा भोलेनाथ काशी में बंदी हैं, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में बंदी हैं, हमारी भावनाएं बंदी, हमारी विश्वास, हमारी श्रद्धा को बंदी बना के रखा हुआ गया है, उन्हें कुचला गया है। हमें भगवान, हम इसलिए भी यज्ञ कर रहे हैं कि चाहे देर से ही सही लेकिन हमें उन सब से आज़ादी मिले और हम अपनी पूजा, अपनी भावना
सबके सामने प्रकट करके हम अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकें। ऐसे हम 1 करोड़ 51 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करके, अभिषेक करके, अर्चन वंदन करके अपने भगवान को मना के ऐसी प्रार्थना करेंगे। मैं अगर कथावाचक हूँ, मैं भी जाता हूँ, लेकिन आप पत्रकार लोग भी हर जगह जाते हैं। ईमानदारी से अगर पत्रकार बंधु ये कहें कि क्या हम लोग आज वाकई संस्कारवान हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनि या हमारा पूर्वज जो रहा करते थे, क्या हम वैसे हैं? आई थिंक हमको लगता नहीं कि हम वैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम उसे कैच नहीं करना चाहते, आज भी करना चाहते हैं। लेकिन ये ड्यूटी हम लोगों की है कि हम उन्हें बताएं कि हमारा संस्कार क्या है, हमारा कल्चर क्या है। आज के बच्चे को एक ही चीज़ लगती है कि पढ़ लो, फिर कोई डिग्री ले लो, फिर जॉब ले लो, फिर पत्नी हो जाए, एक पति हो जाए, फिर एक बच्चे हो जाए और एक बढ़िया सा घर हो, एक बढ़िया सी गाड़ी हो, बस हो गया लाइफ साइकिल। पर क्या लाइफ इतनी थोड़ी है? हम लोग इससे पहले कुछ थे, हम लोग इसके बाद भी कुछ होंगे। ये सब चीज़ें हमारा धर्म सिखाता है और जब तक आप धर्म से, सत्संग से कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने कहा, और युवाओं को स्पेशली मैं हमेशा पॉइंट करता हूँ कि वो सुने, वो समझें, वो आगे बढ़ें। और आई होप के टचवुड भगवान की बड़ी कृपा है, भारत का यूथ और भारत से बाहर भी मुझे सुनते हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी की प्रेरणा स्वरूप इस महोत्सव में ऐसा लगता है कि जैसे समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां इनका साथ दे रही हैं और फिर वीएसएस सिटी के सभी कार्यकर्ताओं, श्रद्धालुओं की मेहनत और लगन भी अपना पूर्ण रूप लेती हुई दिखती है। 8 जुलाई को इस शिवलिंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जो पूरे 41 दिन बाद यानी 29 अगस्त को इसका समापन होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने में सभी कार्यकर्ताओं में न खाने की सुध न सोने की सुध रहती है, तो बस एक ही लगन है, वो है जन सेवा और जन कल्याण। इस शुभ कार्यक्रम में समर्पित सभी श्रद्धालुओं के अथक प्रयासों को देखते हुए इस आयोजन में और भी स्वयं सेवक अपना भरपूर सहयोग देते हैं। भव्य पंडाल में मौजूद धर्माचार्यों के द्वारा पार्थिव शिवलिंग पर उकेरी गई चित्रकारी भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हिंदू धर्म में तो ये सभी जानते हैं कि देवों के देव, देवाधिदेव महादेव एक ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति सावन में हर कोई करना चाहता है, चाहे वो इंसान हो या फिर राक्षस। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी साधना के लिए श्रावण मास ही शुभ माना गया है। ऐसे में भोले के भक्त अपने आराध्य महादेव की तमाम तरह से पूजा करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक अनूठा आयोजन श्रावण मास में किया जा रहा है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के बाद उनका अभिषेक पूजन किया जाता है, जिसमें सभी विद्वान पंडितों के साथ यजमानों को बैठाया जाता है। पूरे विधि विधान से पार्थिव शिवलिंगों का वैदिक मंत्रों द्वारा पूजन किया जाता है। इस दौरान पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज 41 दिवसीय अनुष्ठान में शिव कथा, भागवत कथा और श्री राम कथा का वाचन करते हैं, जिसे भव्य पंडाल में मौजूद सभी भक्त ध्यान पूर्वक सुनते हैं। साथ में सभी भक्त अपने लक्ष्य के साथ मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी करते रहते हैं। पहले तो मैं सबको जो दर्शक देख रहे हैं उनको राधे राधे बोलना चाहूँगा। और ये जो जैसा कि आप सबको पता है 41 दिनों का बहुत बड़ा अनुष्ठान है जो गुरुदेव जी के चला रहे हैं, 1 करोड़ 51 लाख। और ये शायद पूरे भारत में या सनातन धर्म में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ, भाग्यशाली कि गुरुदेव और गुरु गोविंद की कृपा से मुझे ये मौका मिला पार्थिव शिवलिंग बनाने का और सेवा यहाँ करने का। इतना ही नहीं, ये शिवलिंग महोत्सव पूरे 41 दिन चलता है। इस आयोजन के लिए भव्य पंडाल निर्माण के साथ साथ दूर दूर से आने वाले शिव भक्तों के लिए रहने और खाने की पूर्ण व्यवस्था है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट यानी वीएसएस सिटी के तत्वाधान में ये भव्य आयोजन नेशनल हाईवे 19 पर जैत गांव के सामने वीआईपी मार्ग के पास किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर भक्तों के लिए भव्य पंडाल तैयार किया गया है। 8 जुलाई को इस आयोजन का शुभारंभ किया गया। 19 अगस्त को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के साथ इसका समापन होगा। वीएसएस सिटी संस्था सचिव विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रज भूमि पर पहली बार 1.5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अभिषेक किया गया। मैं एक ही निवेदन करूंगा, संदेश तो महाराज जी देंगे, हमारे आचार्यगण लोग देंगे, लेकिन जो महाराष्ट्र की कथा शैली है, भागवत, राम कथा, शिव महापुराण के साथ साथ जो देशभक्ति उनकी कथाओं में मिलती है, उस देशभक्ति को अवश्य याद रखें, उस देशभक्ति को जीवन में उतार लेंगे
तो कथा सुनना उन लोगों का सार्थक हो जाए। इस भव्य आयोजन का उद्देश्य न केवल धार्मिक है, बल्कि इससे संपूर्ण विश्व के मानवों के कल्याण का मनोरथी भी सिद्ध हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोरोना काल में भी देखने को मिला, जब पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के संकल्प के साथ ही हालात सुधरने लगे थे। इसी को देखते हुए इस बार 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, श्रावण महीना अपने आप में बाबा भोलेनाथ का वो पवित्र महीना माना जाता है, जहाँ लाखों करोड़ों अनुयायी भारत सनातन धर्म में रहने वाले या विदेश में रहने वाले भी बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं श्रावण में। लेकिन उसी के साथ यदि हमको अवसर मिल जाए पार्थिव शिवलिंग बनाने का और उनकी पूजा अर्चना करने का, तो अपने आप में कांवड़ के साथ साथ गंगा स्नान के साथ साथ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है। और वो भी 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग, और वो भी 41 दिन तक। कोई भी ऐसा अनुष्ठान सुना नहीं हमने कि नॉन स्टॉप 41 दिन तक चल रहा हो। वो पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में ही ऐसा हो रहा है। सभी विप्रदेव आचार्यगण, और देखिए ये वॉलंटियर हैं, कार्यकर्ता हैं, ये एक जगह के नहीं है, ये भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और निस्वार्थ यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। इस भव्य आयोजन की शुरुआत प्रतिदिन सुबह रुद्र यज्ञ से होती है। उसके बाद श्रद्धालु भक्त ब्रज की माटी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। उसके बाद पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के कथा का आयोजन करते हैं। देश विदेश के अलग अलग स्थानों से भक्त ब्रज भूमि पर इस अनोखे आयोजन में शामिल हो रहे हैं। की वजह कोई खासियत जो हम नहीं जानते। देखिए, पिछले बार जब कोरोना आया था, हाँ। तो कोरोना की दूसरी लहर के समय पर बहुत चिंता थी सब लोगों को। महाराज श्री ने अपने विप्रों के साथ में आचार्यगणों के साथ विचार किया कि ऐसी कौन सी पूजा निष्ठा अर्चना वंदना है, अनुष्ठान है, जिससे हम इस भय से मुक्त पा सकें। बाबा भोलेनाथ के बराबर भय मुक्त करने वाला कोई नाम नहीं है। और वो बाबा भोलेनाथ का अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पिछले 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए कार्यक्रम पिछले साल हुआ था। और उसका सीधा प्रमाण देखने को लोगों को मिला कि उस समय पर जैसे अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था, लगभग 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद ही वो लहर बहुत तेज़ी से कम होने शुरू हो गई थी, क्योंकि वो विश्व शांति के लिए और भारत में कोरोना का विकराल रूप ना आ सके, उस प्रार्थना के लिए उसका अनुष्ठान किया गया था। उसी को देखते हुए इस बार भी ये अनुष्ठान किया जा रहा है। ब्रज और आसपास के श्रद्धालु भक्त भी शिवलिंग निर्माण एवं भागवत कथा का लाभ उठाते हैं। बरसात के मौसम में भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए वाटरप्रूफ विशाल पंडाल बनाया गया है। ये भव्य आयोजन मेरो ब्रज में साकार रूप ले रहा है। तो पवित्र मथुरा के वृंदावन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। 1,51,00,000 शिवलिंग के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, संकल्प है। और इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आचार्य शिवकांत द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ उद्देश्य है इस पहले भव्य आयोजन के बारे में बताइए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि श्रीधाम वृंदावन में ब्रज क्षेत्र में श्री शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से धर्मरत्न परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के सानिध्य में 1,51,00,000 पार्थिव पूजन का जो संकल्प लिया गया है, वो सिर्फ स्वयं के हितार्थ नहीं है, जन जन के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण की कामना को रखते हुए पूज्य ठाकुर जी इस भव्य आयोजन का आयोजन प्रारंभ कराया। संकल्प हुआ और संकल्प के साथ आज 13वां दिन है, जिसमें नित्य के प्रति जो संख्या बढ़ती हुई पार्थिव निर्माण और पूजन विसर्जन के क्रम में 22 लाख से ऊपर तक का जो संख्या है पार्थिव पूजन की, वो निर्माण हो करके पूजन और विसर्जन उनका हो चुका है। सिर्फ उद्देश्य ठाकुर जी का यही है, विश्व की कल्याण की भावना को रखने का, जन जन में सनातन की जागृति हो, सनातन को समझें, अपने देवताओं का स्मरण रखें, अपने देवताओं को, देवी देवताओं को समझें कि हम सनातनी हैं, हमारे सनातन में देवी देवताओं का क्या अस्तित्व है, क्या स्थान है। और विश्व में कल्याण की भावना को रखने के लिए, विश्व के उद्गति के लिए, उत्थान के लिए, जन जन में जो किसी भी प्रकार की पीड़ा है उनके मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने यह आयोजन प्रारंभ किया है। संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? वैसे तो आपने बताया कि 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, लेकिन संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? और आप बता भी रहे हैं कि क्या प्रतिदिन उनका विसर्जन किया जाता है? हाँ जी,
पहली बात तो आपने हमसे प्रश्न किया संख्या के विषय में, तो जो संख्या है उसमें जो शिवांश होते हैं, जो छोटी छोटी मूर्तियां बनती हैं, कुछ विशेष मूर्तियां हैं जो आप देख सकते हैं, हमारे ब्राह्मण लोग लगे हुए हैं जो प्रधान मूर्तियों का निर्माण करते हैं, उनके साथ में छोटी छोटी मूर्तियों का भी निर्माण होता है। तो जो हमारे यहाँ संस्था के ट्रस्ट के महाराज जी के शिष्य और कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं, वो उन शिवांश को गणना करके, गिनती करके, सैकड़ों के लोग में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं पूज्य महाराज जी के, तो उनके द्वारा वह गिनती कर ली जाती है। गिनती के माध्यम से उनको एकत्रित किया जाता है। फिर इकट्ठे होते हैं जब शिष्य परिकर, उनके द्वारा पार्थिव निर्माण किया जाता है। तो नित्य प्रति घटती क्रम में नहीं, बढ़ते हुए क्रम में शिवांश काटे जाते हैं। जैसे कल की संख्या थी 2,51,000, आज की संख्या होगी 2,61,000। तो नित्य प्रति संख्या बढ़ा करके क्योंकि घटते क्रम में जो कार्य होता है वो न्यूनता की तरफ जाता है, इसलिए बढ़ते क्रम में जो कार्य होता है वो कार्य की सफलता का सूचक माना जाता है। तो ये टारगेट हमारा 41 दिवसीय जो अनुष्ठान पूज्य ठाकुर जी ने रखा है, संकल्प लिया है, उसमें नित्य प्रति कितनी मूर्तियाँ किस दिन बनानी हैं बढ़ते क्रम में, उसका एक निश्चित संख्या है। तो संख्या के आधार पर नित्य प्रति उतनी ही शिवांश काटे जाते हैं, गिनती की जाती है। गिनती करने के बाद उनकी मूर्तियों का निर्माण होता है। सायंकालीन बेला में पूज्य महाराजा श्री जी के YouTube चैनल में भी आप देख सकते हैं, उसमें पूजन होता है, विधिवत पूजन वैदिक मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा होता है, और अभिषेक होता है, विसर्जन होता है, नित्य प्रति उनका विसर्जन किया जाता है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो 41 दिवसीय भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। एक भव्य आयोजन है महाराज जी, संदेश स्पष्ट है, मानव कल्याण, विश्व शांति। लेकिन और किन मायनों में ये खास है आयोजन? बहुत सुंदर और सनातन धर्म का बहुत अच्छा हो रहा है। इससे प्रचार बढ़ेगा और शांति मिलेगी। सनातन संस्कृति की आपने बात की, तो मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा, क्या मौजूदा हालात में सनातन संस्कृति के ही परिप्रेक्ष्य में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक ठाक है, आपको लगता है? बहुत सुंदर। देखिए, ये सनातन क्या है? आदि से सनातन ही श्रेष्ठ है और सनातन ही था और सनातन ही रहेगा। इस सनातन से ही जितने भी धर्म हैं उत्पन्न हुए हैं, सिख है, ईसाई है, जितने भी धर्म हैं इस सनातन से ही उत्पन्न हुए हैं। और सनातन ही सर्वश्रेष्ठ था, अनादि में भी सनातन था, आज भी सनातन है और कल भी सनातन रहेगा। और सनातन में कोई छेड़छाड़ जो करता है वो उसका विलय अवश्य होता है। इसलिए सनातन के विषय में कोई भी शंका नहीं करनी चाहिए। सनातन से ही सब कुछ उत्पन्न है और सनातन में ही सब कुछ लीन हो जाता है। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए और मानव कल्याण के हित के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। 41 दिवसीय भव्य आयोजन, और भी कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी साधना के लिए श्रावण मास को ही शुभ माना गया है। धर्मशास्त्रों और शिव पुराण की बात कर ली जाए तो शिवलिंग का विशेष महत्व बताया गया है। कहा यह जाता है कि भगवान शंकर का वास्तविक स्वरूप हमें शिवलिंग में ही देखने को मिलता है। और हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं मथुरा के वृंदावन की, जहां पर 1,51,00,000 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले आप देखिए कि किस भाव के साथ उस शिवलिंग को आकृति दी गई है, एक रूप दिया गया है, और अपने आप में ये बताता है कि क्या कुछ भाव है उन भक्तों का, उन श्रद्धालुओं का। और जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं हम उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें यहाँ की दिखाएंगे कि देखिए इसमें भगवान के नाम को भी अलंकृत किया गया है, इसके अलावा स्वास्तिक को भी दर्शाया गया है। और संख्या जो बताई जा रही है वो लगभग 2,60,000 के ऊपर संख्या बताई जा रही है, जो प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। ऐसे में भोले के भक्त अपने आराध्य महादेव की तमाम तरह से पूजा करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कोई उनके साकार स्वरूप यानी मूर्ति की पूजा करता है, तो कोई उनके निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग का पूजन करता है। सनातन परंपरा में अलग अलग प्रकार के शिवलिंग की पूजा के अलग अलग फल बताए गए हैं, लेकिन सभी प्रकार के शिवलिंग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है।
आइए औधरदानी भगवान शिव से मनचाहा वरदान दिलाने वाली पार्थिव शिवलिंग पूजा की विधि और उसके लाभ के बारे में जानते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव का पार्थिव पूजन सबसे पहले भगवान राम ने किया था। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर कूच करने से पहले भगवान शिव की पार्थिव पूजा की थी। महंत जी मौजूद हैं उनसे कि प्रतिदिन की अगर हम बात कर ले तो संख्या लगभग 2.5 लाख से ऊपर है। देखिए, राधे राधे, हर हर महादेव। प्रतिदिन जैसे 8 जुलाई को हमने 1,11,000 बनाए, फिर 1,21,000, फिर 1,41,000, मतलब प्रतिदिन, क्योंकि ये जब धार्मिक अनुष्ठान भी कोई भी होता है तो हमको बढ़ते क्रम में कार्य करना होता है, घटते क्रम में नहीं करते। तो हमारे पास गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व था, पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में पब्लिक ज़्यादा थी, तो हम पहले यदि ज़्यादा बना लेते तो अभी जैसे कभी काल ऐसे मान लीजिए 2-4 लोग कम हो गए तो हमको संख्या मुझसे कम नहीं कर सकते थे, तो हम कम संख्या से लेकर के ज़्यादा संख्या तक पहुँचे। मतलब कल हमने 2,51,000 बनाया, आज हम 2,61,000 बनाए, कल 2,71,000 बनाएंगे, फिर 3 लाख, ऐसे धीरे धीरे करके हमको 19 अगस्त तक लास्ट में 5 लाख 6 लाख ऐसे करके प्रतिदिन बनाने होंगे। महाराज जी, एक बात हमें नहीं समझ आ रही है कि जो शिवलिंग है यहाँ पर, देखिए मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण करें, लेकिन यहाँ पर पवित्र अक्षत यानी कि चावल को भी एक पवित्र माना जाता है, उसको भी अलंकृत यहाँ पर किया गया और रंग में किया गया। इसका क्या महत्व? जिस तरह श्रावण का महीना है ना, पुण्यतम पवित्रतम मास श्रावण का मास है। श्रावण में आप देखते हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है, तो जिस तरह श्रावण के महीने में हरियाली, और अक्षत इसलिए हम लगाते हैं कि अक्षत ना अक्षता इति अक्षता, अक्षत कभी भी उसमें घुन नहीं लगता। आपने अक्षत को देखा होगा, आप 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल रखें, अक्षत में कभी कोई नुकसान नहीं होता। गेहूं में आप पाई लग सकती है, गेहूं नुकसान हो सकता है, लेकिन अक्षत में कभी चावल में घुन नहीं लगता। तो अक्षत ही भगवान को समर्पित, हर चीज़ यदि भगवान में चढ़ती है, बिल्वपत्र चढ़ती है, दूर्वा चढ़ती है, अक्षत चढ़ता है, भगवान में हर चीज़ चढ़ने का कहीं ना कहीं हमारे जीवन से और हमारे सनातन संस्कृति से ही उसका मतलब होता है। तो अक्षत रंगीन इसलिए है कि हरियाली है, पूरा हरा ही हरा कर देते तो दूसरा रूप ले लेता, तो इसलिए हमने कलर कर दिया कि लाल रंग भी हमारे राम जी का स्वरूप है, राम कथा भी चल रही है, पीला रंग भी हमारे शुभ का सूचक है, तो हमने लाल पीले और सफ़ेद अक्षत करके इनको रंगीन किया। महाराज जी, और हम चर्चा करेंगे कि देखिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ पर रुकते हैं और शिवलिंग का निर्माण करते हैं और महाराज जी की कथा को भी सुनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग के निर्माण में शुद्धता का बड़ा ध्यान देने, वो कुछ कैसे तैयारी की जाती है, वो कुछ कैसे मैनेज होता है? देखिए, उसके लिए हम लोग पहले से पहले प्रातःकालीन में जब आते हैं तो जैसे मान लीजिए 1-2-4 लोग होते हैं, पूजन का आपने देखा होगा, पूजन होता है, पूजन के उस समय ही महाराज श्री शंकर जी के पास बैठ कर के ही वहाँ पूजन करते हैं। और मंत्रों से, हमारे वेद मंत्रों में इतनी सामर्थ्य है, इतनी ताकत है कि हम वेद मंत्रों से ही लोगों को शुद्धिकरण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, और हमारा मन भी शुद्ध यदि है तो हम पब्लिक को भी मंत्रों से ही अभिमंत्रित करते हैं और शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। मान्यता है कि कलयुग में भगवान शिव का पार्थिव पूजन कृष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने किया था, जिसके बाद से अभी तक शिव कृपा बरसाने वाली पार्थिव पूजन की परंपरा चली आ रही है। मान्यता यह भी है कि शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव से ज्यादा शक्ति पाने के लिए काशी में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। इस कार्यक्रम को लेकर इसलिए कि इतना बड़ा पर्व हो रहा है, इतना बड़ा शंकर जी बन रहा है, हम लोग को सौभाग्य है जो हम लोग को दर्शन हुए शंकर जी बनाने को मिले, इस स्थल पे आने को मिला, तो भाग्यशाली हम लोग हैं और ये सब भाग्यशाली। बिल्कुल, वृंदावन की भूमि पर जो आ गया वो भाग्यशाली तो है ही, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी। जी, आप कहाँ से? जी, हम सागर से हैं। सागर से आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम का जो एक आनंद है, वो कितना आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आनंद आया है, बहुत अच्छा धर्म का काम हो रहा है और हम लोग पूरी अच्छी सब व्यवस्थाएं भी हैं, सब अच्छा है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर और कामनाएं पूर्ण होती हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले शिव साधक के जीवन से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव पूजा करने वाले साधक को भगवान शिव के आशीर्वाद से धन धान्य, सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वह सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो पवित्र श्रावण मास भी चल रहा है और यहाँ से जो भाव, जो भक्ति प्रकट आ रही है वो सचमुच में अपने आप में मनमोहक है। वीडियो जर्नलिस्ट मान के साथ निशांत चतुर्वेदी, मथुरा।
सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए किसी पवित्र स्थान की मिट्टी को लेकर उसमें गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाएं। इसके बाद उसे पानी में सान कर शिवलिंग बना लें। यदि संभव हो तो गंगा नदी की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग को हमेशा अंगूठे के बराबर छोटा ही बनाने का प्रयास करना चाहिए और किसी भी सूरत में 12 अंगुल से ऊंचा नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करें। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पीछे दुकानें लगी हैं, इधर भी पूरा सामान है, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पोस्टर भी लगे हैं। उनके बहुत से चाहने वाले हैं जो उनकी तस्वीर को लेकर जाते हैं और उनको एक अच्छा मार्गदर्शक बनते हैं और उन्हीं को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो ये देखिए, आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक इस समारोह की तैयारियाँ जो है वो बहुत ही जोर शोर पर चल रही हैं और जो कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, वो कथा सुनाते हैं। हर रोज़ एक पाठ होता है, एक कथा होती है। हर सेगमेंट जो है वो तय कर लिए गए हैं। पूरा जो प्रोग्राम है 41 दिनों का, वो पूरा प्रोग्राम तय कर लिया गया है और हम आपको सीधे ले चल रहे हैं वहाँ जहाँ जो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं वो कथा करते हैं। तो ये पूरी तैयारियाँ एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगी कि पूरा एक बार दिखा दे कितना भव्य जो समारोह है यहाँ पर आयोजित किया गया है, जहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं। साज सज्जा पूरा सामान यहाँ पर है, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की तस्वीरें हैं और जितनी भव्य तरीके से ये सजाया गया है, वहीं जो लोग हैं उन्होंने इसमें 4 चांद लगा दिए। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और फिर हमें पता चला कि यहाँ पर इस समारोह में बहुत ही दूर दूर से लोग आए हैं और आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक इस समारोह की जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है वो आपको दिखेगी और पूरा जो समारोह स्थल है वो हमने आपको दिखाया और साथ ही साथ हमने जो सावन के महीने के पीछे जो कथा है वो भी हमने आपको बताई और साथ ही साथ और जो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं वो किस तरह से यहाँ पर लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो सभी बातें हमने आपको बताई। और साथ ही साथ ये पूरा भव्य समारोह वृंदावन में पहली बार 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाने का जो संकल्प लिया गया है वो पूरा होगा और इससे ये सिद्ध होगा कि सनातन धर्म की जो विशेषता है। तो ये पूरा समारोह स्थल हमने आपको घुमाया और साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि जो श्रावण का महीना होता है उसकी क्या विशेषता है और साथ ही साथ इसके जो ये कार्यक्रम है पूरा जो 8 जुलाई से 19 अगस्त तक का चल पूरा कार्यक्रम जो चल रहा है वो भी हमने आपको उस सब की विशेषता बताई। तो ये पूरा स्थल था जो हमने दिखाया और साथ ही साथ सावन का महीना क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या कथा है, वो सभी हमने आपको विस्तार से बताया।